Recording is on. तुम ऑन किए क्या करोगे रिकॉर्डिंग लेके? दिमाग में एक ही बार डाल दो ना, निकले ही नहीं, ऐसे डालो। राजीव को काम दिए थे, आज पूछ रहे क्यों नहीं किए, तो हुआ ये था कि पिछले क्लास का शायद रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुआ था, जो भी रिकॉर्डिंग होनी थी, तो बोले सेव नहीं हो पाए तो भेज नहीं पाए। तो अब वो बहाना बनाने के रिकॉर्डिंग नहीं था इसलिए हम पढ़ के नहीं आए। बोले तो रिकॉर्डिंग देंगे ही नहीं, फिर ये बहाना होता है, रिकॉर्डिंग नहीं है तो हम पढ़ के नहीं आएंगे। लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है। लॉगिन जैसा चाहेंगे वैसा डिजाइन करेंगे। ये पेज होगा हमारा। लॉगिन पेज में क्या होता है, मैसेज दे देंगे ऊपर में, लॉगिन नो है, जो भी देना होगा, जो मैसेज देना होगा दे दिए। एक इनपुट बॉक्स होगा, यूजर आईडी पासवर्ड। फॉरगेट होगा तो सेम ही होगा, वहां पे अलग अलग डिटेल्स हो सकती है। बटन्स होंगे हमारे यहाँ पे, जो अक्सर देखे होगे यूट्यूब वगैरह पे, जैसे सर्च करो देखो कुछ यहाँ पे दिखेगा। सर जो आप अभी उनकी क्लास में करा रहे थे, जो आप पढ़ रहे थे एचटीएमएल कोड के बीच में लिखते हैं, अलग से भी वो छोड़ो ना, वो कुछ और था, वो तुम जाओगे वहां पे तो देखना, अभी उन सब पे ध्यान मत दो। जैसे ये सब है, ठीक है, तो कैसे डिजाइन करेंगे? अब ये वीडियो देखोगे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या, कुछ इसी प्रकार से हम ट्राई करते हैं डिजाइन करने का। जैसे इसी का कंटेंट देखो, क्या है कंटेंट, किसी का इस तरीके का सब लगभग सेम ही है। एक बना लोगे तो कोई भी बना सकता है। अब ऐसा नहीं कि 10 वीडियोस देख रहे हैं हम बैठ के, कोई नहीं देखना है, एक देख और ट्राई करना है कि हम इसको देखें, हो गया बस, हमको अब समझ गया कैसे करना है, नहीं करना है, वीडियोज नहीं देखना है। चलो ट्राई करते हैं। तो पहले तो HTML ये बताएगा कि कंटेंट क्या क्या चाहिए। तो एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स के अंदर में पूरा लॉगिन का डिजाइनिंग होगा। बॉक्स तो होना चाहिए, तो हम एक डिव बना लेते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन बॉक्स डिवाइड करने के लिए क्या किए, एक हम लॉगिन बॉक्स दे दिए। कंटेंट जो देंगे तो थोड़ा सा मोटा वगैरह रहे तो अच्छा रहे, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग का यूज कर लेते हैं। H1 H2 किसी का भी, H1 बहुत बड़ा हो जाता है, H3 यूज कर लेते हैं, ठीक है। H3 के अंदर में हम कंटेंट डाल देते हैं लॉग, या जो कंटेंट डालना होता डाल दिए। यहाँ पे शो भी होना चाहिए, दिखते जाओ कैसा कैसा दिख रहा है। पहले तो HTML में कंटेंट क्या क्या चाहिए वो बताते गए, फिर हमको क्या चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए यूजर आईडी के लिए। क्या करना है, यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग ब्लॉक बना के चलना है, तो ठीक है, तो एक डिप बना लेते हैं हम फिर से, और इस डिप को बोलते हैं कि ये इनपुट बॉक्स के लिए है। किसके लिए? इनपुट बॉक्स के लिए, या इनपुट बॉक्स या यूजर इनपुट के लिए है। यूजर आईडी लेंगे यूजर इनपुट के लिए, ठीक है। यूजर इनपुट बॉक्स, इस तरीके से नाम पूरा बड़ा रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा से मतलब नहीं है, मीनिंगफुल होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि क्या है, नाम से ही पता चलना चाहिए। एबीसीडी मत रख लेना। बन गया बॉक्स। इसमें क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं पहले यूजर नेम का, और क्या करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिए, आईडी यूजर नेम दे दिए। फिलहाल आईडी का हमको जरूरत नहीं तो आईडी को हटा दे रहे हैं। नेम ले लिए, नेम का भी जरूरत नहीं है। अच्छा आईडी का जरूरत है क्योंकि हम लेवल से टारगेट कर लेंगे, नेम का जरूरत नहीं तो नेम हटा देते हैं। रिक्वायर्ड कर दिए, कहाँ क्लिक कर रहे हैं बार बार, आ गया यूजर नेम। सेम इसी तरीके से एक और डिप बनाते हैं हम लोग, और वो डिप क्या करेगा, पासवर्ड के लिए। इसका भी सेम, अगर प्रॉपर्टी सेम रखना होगा तो सेम क्लास दे देंगे, अदरवाइज अलग दे देंगे। फिलहाल सेम रख देते हैं, चेंज करना होगा तो बाद में कर देंगे। दोनों बन चुका है, दोनों आ चुका है। इसके बाद क्या लेके आएंगे हम लोग, फॉरगेट पासवर्ड, तो उसके लिए भी अलग डिप बना लेते हैं हम लोग। एक तरफ फॉरगेट रखेंगे, एक तरफ हाँ फॉरगेट रखेंगे, और एक तरफ रजिस्टर रख देंगे, ठीक है, रजिस्टर पेज पे जाने के लिए। तो डिप बना लेते हैं, इसके अंदर में हम दे देते हैं कि फॉरगेट और रजिस्टर, रजिस्टर फॉरगेट, रजिस्टर और फॉरगेट, ये है कुछ इस तरीके का नाम दे दिए, हमको पता चल जाए क्या नहीं है। एंकर टैग दे दिए, दोनों आ चुका है, रजिस्टर और फॉरगेट पासवर्ड। देन उसके बाद अगले हम आते हैं, बटन हमको चाहिए, तो सबमिट बटन ले लिए। दूसरा एक मिनट, रीसेट बटन ले लेते हैं, बटन
बटन टाइप रीसेट, ठीक है, आ चुका है। बहुत बेकार सा लग रहा होगा। कंटेंट आ चुका है हमारा। इस कंटेंट को बाद में हम मैनेज कर लेंगे, कैसे करना है, क्लास वगैरह चेंजेस करना पड़ सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि पहली बार हम वैसा कुछ लिखे कि समझ आ जाए। नाम कैसे मैच किए पता रहा है, तो नाम हम वैसा रखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि ये क्या है नहीं है, ठीक है। बस इसका इनपुट बॉक्स ही रहने दे दे तो बेहतर रहता है, दोनों को इनपुट बॉक्स कर दो। इनपुट बॉक्स है ये। CSS के लिए अलग फाइल बना दे कि यहीं पे लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टाइल टैग पहले हम इसको बोलते हैं कि बीच में चले जाओ, तो बॉडी के बीच में लेके जाना है, पूरे वेब पेज के बीच में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है हम लोग को समझ आता है। कैसे लेके जाएंगे, तो पहले तो बॉडी को टारगेट करते हैं, कर लिए टारगेट, और पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसका बैकग्राउंड कलर। ग्रेडियंट वाली इमेज ही लगा देंगे, रुक जाओ अभी थोड़ा देर के लिए कलर वो ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है ब्लैक में, ठीक है। और कलर हम व्हाइट कर देते हैं ताकि सारे कंटेंट्स दिखे। दिख रहा है। फॉन्ट फैमिली कुछ रखना है तो रख लो, अदरवाइज नॉर्मल ठीक ही था। ये बॉडी में हम लगा रहे, इसको बीच में लेके जाना था, कैसे लेके जाएंगे बीच में, इसको क्या करना है, बीच में लेके जाना है, ठीक है। कैसे लेके जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए ना इन दोनों को हम कमेंट्स कर दे रहे हैं क्योंकि वो गड़बड़ा दे रहा है वहां पे देखने के लिए। बीच में लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, तो देखो एक तरीका होता है कि राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में आके इसको टारगेट करो और यहाँ पे CSS लिख लिख के अपना काम कर लो। यहाँ पे भी CSS लिख के काम कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देखो, चला गया इधर से सेंटर में, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल भी लेके जाना था, तो हॉरिजेंटल ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्टिफाई नहीं, वो भी इधर से जाएगा और वो डिस्प्ले फ्लैक्स होगा तभी काम करता है, ठीक है। एलाइन आइटम भी तब काम करता था जब डिस्प्ले फ्लैक्स होता था। मार्जिन करेंगे या करेंगे, उस केस में क्या होगा, जब हाइट बिट चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा डिस्प्ले फ्लैक्स से ही चलते हैं। क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। बीच में चला गया होगा, ये नहीं गया बीच में, देखो नहीं गया बीच में, जल्दी से बताना क्यों नहीं गया। हाइट सेट नहीं किया, जितना बड़ा हाइट था उसके अकॉर्डिंग। कैसे पता, तो इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में लेके आओ, देखो यहीं पे पता चल जाएगा। जैसे ही तुम बॉडी को टारगेट करोगे, देखो इतना ही बड़ा है, तो उतना बड़ा में तो सेंटर में ही है वो। तो हम इसको बोल रहे हैं कि तुम अपना हाइट ना 100 VH ले लो, ले लेगा। अभी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह ले रखा होगा, ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट लगा रखा होगा। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं और क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं कि बॉर्डर तक ही, ताकि कोई बढ़े नहीं। और अगर हम देखें तो ये फॉन्ट फैमिली भी हमारा सेम ही था, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। ये सब कॉमन था सबके लिए, तो डाल दिए हम। ओके, फिलहाल ये सेंटर में जा चुका होगा, जा चुका है। अब इसको हम चेंजेस करना शुरू करते हैं, बाद में इमेज लगाना होगा, कलर लगाना होगा, ये लगा देंगे। फिलहाल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को हटाओ। अब हम टारगेट करते हैं किस पे, पहले तो अब इसका क्या करते हैं, जो हमारा लॉगिन बॉक्स था इसको हम चेंजेस करते हैं। किसको, लॉगिन बॉक्स। मेन डिव हमारा यही था, तो हम क्या करते हैं, लॉगिन बॉक्स को टारगेट करते हैं, डॉट लॉगिन बॉक्स। और इसका बैकग्राउंड ना चेंज कर देना, जरा पता तो चले हमें कैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कोई ले लेते हैं ताकि दिखे वहां पे, यहीं पे भी देख सकते हो दिख रहा है कितना बड़ा वो बॉक्स है। अब कितना बड़ा रखना है नहीं रखना है, इसके लिए क्या करते हैं, हाइट और विड्थ सेट कर। तो हाइट क्या सेट करना, जितना बड़ा कंटेंट होगा हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट करते जाएगा। विड्थ हम जरूर सेट करना चाहेंगे, विड्थ सेट कर दिए, ठीक है। हाइट अपने आप एडजस्ट करते जाएगा। और क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं, कर्व आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल से ले लो, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा चारों साइड से, आ गया होगा कर्व। अब कैसा कर्व रखना है नहीं रखना है, एक साइड ज्यादा रखना है एक साइड कम, वो भी डिजाइनिंग हम लोग कर सकते हैं। तो एक 5 रख लो, एक 20 पिक्सल से रख लो।
इसमें क्या होगा, एक साइड थोड़ा ज्यादा कर्व होगा, एक साइड कम, इस तरीके से भी हम लोग रखते हैं। फिलहाल हम 5 पिक्सल्स पे ही चलते हैं आगे, बाद में चेंज करना होगा तो कर लेंगे। ओके, इसमें और कुछ सेट करना होगा तो हम बाद में सेट कर देंगे। और हम चाहते हैं कि अभी सब क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है, पैडिंग लगा देते हैं दोनों साइड से, थोड़ा सा पैडिंग, तो पैडिंग लगा दो इसमें, पैडिंग 20 या 10 पिक्सल से इतना गैप बना के रखे, सब गैप बना लिया। ये लॉगिन सेंटर में लेके आना है, तो लॉगिन वाले को अभी हम टारगेट करते हैं। लॉगिन किस में है, H3 के अंदर में। अब इधर डायरेक्ट H3 को अगर तुम टारगेट करोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि H3 पूरे पेज पे कहीं और भी अगर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बोले पूरे पेज पे मत जाना, लॉगिन बॉक्स जो है हमारे पास, उस लॉगिन बॉक्स के अंदर जाके जो H3 है उस पर टारगेट करना। तो इसके लिए क्या किया, पहले तो लॉगिन बॉक्स तक पहुंचे, अब उसके अंदर जाना है, तो हम डिसेंट सेलेक्टर पड़े थे, H3 को टारगेट किए, अब सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्ट H3 को टारगेट करेगा। या हो सकता है कि आगे और H3 होता तो हम बोलते ज्यादा परेशान मत होना, जो इमीडिएट चाइल्ड होगा उसको टारगेट करना, बताए थे ये, इस तरीके से टारगेट किया। हो गया उसको, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। फिलहाल इसको क्या करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करो, दिखेगा कितना दूर में, ब्लू किया इसका बैकग्राउंड, दिख रहा है कितना दूर में, सेंटर में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो भी चले जाएगा, बीच में चला गया सेंटर में। ओके, अब बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, लेके जा चुके हैं तो हम इसको हटा दे रहे हैं, जा चुका है। फॉन्ट वगैरह थोड़ा बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज से हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज हम बोले 1.2 ही है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दो, बोलो 1.5 हो जाओ, बढ़ गया। कितना बड़ा रखना है नहीं रखना हम लोग रख सकते हैं, फिलहाल ठीक है, इतना काफी है। कलर वगैरह चेंज करना होगा तो हम लोग कर देंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज करना होगा तो कर देना है, इतना रहने दे अभी। अगले बॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो भी चीजें हम करेंगे हमको पता है सब कितना लॉगिन बॉक्स के अंदर ही है, तो हमेशा क्या करेंगे, लॉगिन बॉक्स लिख ही लिया करेंगे कि इसके अंदर ही जाना हमको। ठीक है, इसके अंदर अब जो नेक्स्ट हमारा था इनपुट बॉक्स है, इसको मैनेज करना है, तो इनपुट बॉक्स को मैनेज कर लो। तो लॉगिन बॉक्स के अंदर क्लास है तो डॉट के साथ इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट बॉक्स को। अब हम क्या करेंगे, पहचानने के लिए कि ये कहाँ है, नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ी देर के लिए चेंज करते फिर हटा देंगे, पहचान जाएंगे एक बार तो कहाँ है, दिख रहा है। अभी क्या दोनों का लास्ट सेम है तो दोनों पे लग रहा है ये प्रॉपर्टी। थोड़ा सा हम बॉटम से मार्जिन ले लेते हैं कि इन दोनों बीच में गैप बन जाए। ओके, मार्जिन ले लो बॉटम से, थोड़ा सा भी लेंगे फिर हटा देंगे इसको, दोनों में दिख रहा है गैप, यूजर नेम और ईमेल में दिख रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इस यूजर नेम को इसके अंदर में डालना है कि ऊपर में डालना है, कहाँ रखना है कि बगल में रखना है, क्या करना है, जैसा चाहोगे। जैसे अभी इसका इधर जो दिखा था यूट्यूब पे तो नहीं, इस पे कर्सर लेके गए तो ऊपर चले जाता था, वैसा कुछ करना है, क्या करना है। अरे जैसे अभी अभी ये देखो यूट्यूब पे देख रहे थे ना हम लोग, इधर जो व्यू सब दिख रहा था, एक मिनट, अगर ये उस पर क्लिक करे तो इसका ऊपर जा रहा है, जैसे इसका भी देखना, इस पर क्लिक करता है तो ईमेल ऊपर की तरफ नहीं भाग जाता है, वो करना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो दिख रहा था किसी का, हाँ इसमें था, देखो जैसे उस पर क्लिक किया तो ऊपर नहीं चलेगा, वैसा कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो करना, क्या चाहते हो, यही करना है ना, ऊपर लेके जाना है, चलो लेके जाते हैं। या नीचे में लाइन भी लेके आना है, तो नीचे में लाइन, बाद में लाइन भी ऐड करेंगे। अभी हम जैसे कभी कभी कोड को एडिट करना पड़ता है, तो हम अभी लाइन का नहीं बता रहे हैं, लाइन कैसे आएगा वो बाद में ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है, नहीं तो अभी कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले हम ऊपर ले जाएंगे, लाइन कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्या तरीका लेके आए कि लाइन आ जाएगा, तो उसको फिर बाद में ऐड करेंगे कि देखो अब मान लो कि बाद में हमको रिक्वायरमेंट हुआ कि लाइन ऐड करना है तो कैसे एडिट करें, ठीक है, लाइन को नहीं, अभी हम कंटेंट को लेके चलेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर ऊपर लेके जाना नहीं जाना, पहले तो इसके बीच में आना चाहिए, प्लेस होल्डर को ऊपर नहीं भेज सकते, लेवल्स को ही भेजेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट कर देते हैं लेवल का, फिर इसको सब भूल जाएगा, और इस बॉक्स का रिलेटिव करके इस बॉक्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट करा देंगे, काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अभी इसको रहने दो, बाद में CSS लगाना हो तो लगाएंगे। डॉट लॉग इन बॉक्स, उसके अंदर में लेवल्स पे आते हैं,
बस लेवल में हमको ये प्रॉपर्टी नहीं लगाना, हमको क्या लगाना अब हम बताएंगे इसको। पहली चीज तो काम करो, पोजीशन इसका हटाओ, एब्सोल्यूट करो। क्या करो? एब्सोल्यूट। सब भूल गया उसको? जैसे ही उसको बोला, हुआ क्या यहाँ पे? ये ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से बताओ। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ तो इसको सब इग्नोर किया, तो उसके जगह पे इनपुट बॉक्स तो हमारा जाएगा ही ना, तब एक ही जगह पे गया तो उसके ऊपर दिखने लगा बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस इनपुट बॉक्स का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हाइट सेट करते हैं। क्या करते हैं? हाइट सेट करते हैं। 30 पिक्सल्स ले लो, ठीक है। विड्थ तो लगभग ठीक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इनपुट लॉगिन बॉक्स के अंदर में जो इनपुट बॉक्स है और उसके अंदर में जो इनपुट टैग है, इनपुट टैग है उसको टारगेट किए और बोले विड्थ 100% लिखिए, हाइट 100% लिखिए, पूरा कवर कर लिया होगा। इन सबको हटाओ, अभी क्या है नहीं है, कवर कर रखा है। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट आ रहा है और ऊपर से फोकस पे भी गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बॉर्डर अभी नहीं रखना, हमको क्या करना है, बॉर्डर नहीं रखना है। बॉर्डर हम अपने अकॉर्डिंग रखना चाहेंगे तो रखेंगे, फिलहाल नहीं रखेंगे तो नन कर देते हैं, नन हो गया। और जब हम इस पे फोकस कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है, तो फोकस पे टारगेट करेंगे सूडो एलिमेंट्स के थ्रू। तो इनपुट बॉक्स डॉट इनपुट बॉक्स, इसके अंदर में एक मिनट लॉगिन बॉक्स पहले पूरी तरीके से टारगेट करना है, ठीक है। लॉगिन बॉक्स डॉट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स के अंदर में जो इनपुट है हमारे पास इनपुट, उसके अंदर में जो फोकस है, फोकस क्या था, सूडो क्लास। तो फोकस पे फोकस हो तो क्या हो, कुछ नहीं, अभी आउटलाइंस इसमें आ रहा था तो आउटलाइंस को नन कर दिया, तब फोकस में कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है? फोकस को रोक दिए, फोकस रुक चुका है, बॉर्डर्स भी हट चुका था। तो बॉर्डर लगाना चाहे कोई तो लगा देंगे, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएंगे। फिलहाल तो हम नहीं लगाना चाह रहे तो नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे। अभी कुछ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसको बाद में गायब करेंगे। बट जो यूजर नेम है ना, अब इसको थोड़ा हैंडल करते हैं। यूजर नेम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है ऊपर से, तो हम क्या करते हैं, अब अपने इस इनपुट बॉक्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट कराते हैं। तो इनपुट बॉक्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट कराओगे तो इसको क्या करना होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव, इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करना है। तो पोजीशन क्या कर दे, रिलेटिव। फिलहाल तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टॉप बॉटम कुछ तो लगा नहीं रखे हैं। तो आते हैं लेवल्स को और बोलते हैं यार एक काम करो, तुम टॉप से 0 पे चले जाओ। तो 0 पे तो था ही, थोड़ा सा ऊपर कर लो 2 पिक्सल्स, नीचे गया नहीं, और थोड़ा कर लो 5 पिक्सल्स, देख लो कहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। जा चुका है बीच में। थोड़ा सा लेफ्ट से भी सही रहता, नहीं तो लेफ्ट से भी 10 पिक्सल्स ले लेते हैं, चला गया। ठीक है। अब अभी क्या आ रहा है, जैसे जो फोकस आ रहा है एकदम बॉर्डर चिपक के आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं नहीं नहीं ये भी 10 पिक्सल्स के दूरी पे रहे। इनपुट में हम क्या बोले, तुम भी पैडिंग जो लेफ्ट से ऐड कर लो, पैडिंग लेफ्ट से कितना, 10 पिक्सल्स का, तभी ये भी वहीं पे जाके करेगा। लेकिन जैसे ही फोकस जाए तो हम क्या चाहते हैं, अब इस बात को ध्यान से सुना, हमारे रिक्वायरमेंट क्या था, जब ये फोकस जाए तो ये जो लेवल था ना, ये थोड़ा टॉप की तरफ मूवमेंट हो, टॉप की तरफ चले जाए। अच्छा, जब टॉप की तरफ तुम इसको भेजना चाहते हो तो इसका मतलब जरा इसको तुम सीएसएस के कैटेगरी से सोचना। तो जब इस पे फोकस हो, टारगेट क्या करेंगे, जब इस इनपुट के फोकस पे फोकस हो तो क्या करना है, हम बोले जब फोकस हो तो जो लेवल है हमारा, उस लेवल्स के उस लेवल्स का जो टॉप से है ना दूरी, अभी कितना 5 पिक्सल से रखे हैं, ये टॉप से -5 पिक्सल चले जाए, ऊपर चले जाएगा, यही काम करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। तो हम क्या किया, हाँ वो कैसे लगाएंगे, देखो इनपुट बॉक्स, इसके अंदर में लॉगिन, एक मिनट, लॉगिन लॉगिन बॉक्स, इसके अंदर में इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स के अंदर में जो इनपुट टैग है उस पे आए, इसके फोकस पे, कहाँ पे, फोकस पे क्या करना था वो देख रहे थे। जब इस पे फोकस हो तो हम बोले क्या, इसके अंदर में यहां तक टारगेट आ चुका था। जब फोकस हो तब क्या करना, आपको लेवल पे टारगेट करना है। क्या करना है, तब जाके लेवल्स को सिलेक्ट करना, और उस टाइम क्या करना है, आपको लेवल्स को टॉप पे खसीट देना है। क्या करना है, टॉप से कितना दूरी रखना है, नहीं रखना है वो बता देते हैं। टॉप से क्या करना है, 10 पिक्सल्स की दूरी रखना है। बात समझ आई? तो जैसे हम इस पे फोकस करेंगे, फोकस लेवल, अच्छा 10 तो ऑलरेडी था ही, टॉप से -10 कर देते हैं।
मैच कर रहा है स्पेलिंग। अच्छा, इनपुट बॉक्स के अंदर में इनपुट है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है, ध्यान से देखो, तो इनपुट बॉक्स में इसके जो चाइल्ड, हम अभी अगर इस तरीके से टारगेट करें तो ये क्या बताता था चाइल्ड को, अरे ये देख स्पेस देके देते थे तो उसके अंदर वाले चले जाता था। और इसके अकॉर्डिंग जब हम क्या बोल रहे हैं कि इनपुट पे जब फोकस जाए तो इसके अंदर में चाइल्ड लेवल्स है, उसके अंदर में कोई लेवल थोड़ा है, नहीं है, तो उसके अंदर में नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर चले जाओ। ऊपर जाने के लिए नहीं बता रहे, नीचे जाने के लिए जरूर बता रखे, ऊपर जाने के लिए नहीं बता रखे। तो इससे बेहतर है कि इसको क्या करो, अब नीचे लिखो, या एडजेसेंट में आ जाना चाहिए। एडजेसेंट बताते हैं प्लस से, प्लस से आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो उसको नीचे लिखना पड़ जाएगा। नहीं है, इसको नीचे लिख दो, इसको नीचे लेके जाओ, ताकि हम बता सकते हैं कि इसके जस्ट इमीडिएट वाले को। वैसे पोजीशन एब्सोल्यूट है तो नीचे लिखो कि ऊपर लिखो, उससे फर्क खास पड़ेगा नहीं। तो इनपुट बॉक्स पहला ये रहा, यहाँ पे लिख दिया, उसको नीचे जा गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे भी इसको उठा के नीचे लिख दो, लिख दिए। अभी भी हमारा सही से टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या बताए इसके चाइल्ड में, हम बोल रहे नहीं चाइल्ड में नहीं, जो इसका एडजेसेंट हो, एडजेसेंट को कैसे प्लस से ही हैंडल करते थे, तो प्लस से इसको हैंडल किया, अब गया ऊपर। ठीक है, अब कितना ऊपर लेके जाना नहीं ले जाना वो एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों अब ऊपर जाएगा। देखो जा रहा है, जा तो रहा है ऊपर, कुछ जल्दी नहीं चले जा रहा है। इसको हैंडल कैसे किए थे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी था ना, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे भी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड या जितना रखना है यहाँ पे हल कर दो, उसे आ जाना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिशन टाइम बता दिए, पढ़े थे बस उसी को लगा दिए, काफी है 3.3 सेकेंड, तो ठीक है, नहीं तो तुम बढ़ाना चाहो तो बढ़ा देना, फिलहाल हमारे लिए तो इतना काफी लग रहा है। कलर वगैरह भी चेंज करेंगे, देखो सही लग रहा है। अभी यहाँ पे होगा तो तुम्हारा मर्जी, आइकन्स भी लगाने का, आइकन्स भी हम लोग लगाएंगे। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, ये दोनों चिपक गया, गैप बना देते। तो H1 को हम क्या बोलते हैं, जो H1 इधर टारगेट किए होंगे, ये H3 था हमारा, H3 को क्या बोलते हैं। ये छोटा लग रहा था, फॉन्ट साइज बढ़ाने की क्या जरूरत है, H1 में ले लेते, H2 में ले लेते। तो हम क्या करते हैं, बॉटम से मार्जिन ले लेना, ले लिया 20 पिक्सल्स दूरी, आ चुका है। अब थोड़ा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ, हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जूम होगा, ठीक है, चले जा रहा है ये ऊपर, देखो जा रहा है ना। अभी हम क्या चाहते हैं, ये रजिस्टर इस साइड है, ये फॉरगेट उस साइड चले जाए, कुछ इस प्रकार से रजिस्टर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और फॉरगेट इस साइड चले जाए। कैसे जाएगा बताओ, सोचो, बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तरीका है, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, ये पैडिंग लगा लगा के, मार्जिन लगा लगा के, मार्जिन लगा के भेज देंगे। वैसे ध्यान से देखना, हम किए क्या थे, थोड़ा सा चला के इन दोनों को एक बॉक्स के अंदर में रखे, एक बॉक्स बनाए थे फॉरगेट और ये रजिस्टर फॉरगेट नाम से, उस बॉक्स के अंदर में। ये भी तो कर सकते हैं, पहले तो मार्जिन लगा के कर सकते हैं, या दूसरा हम ये कर सकते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी से लेफ्ट राइट, फ्लोट से भी चले जाएगा। या तीसरा तरीका, डिस्प्ले फ्लैक्स करके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, दोनों स्पेस ले लेगा। ढेर सारा तरीका है, कोई भी आजमा लो। तो हम क्या करते हैं, तो वही टारगेट करो फिलहाल, अभी चेंज करना होगा तो हम चेंज करेंगे आके, फिलहाल उसको टारगेट करो कि डॉट इनपुट बॉक्स। अच्छा, ये लॉगिन पे पहले चले जाओ, ठीक है, लॉगिन बॉक्स के अंदर में जो इनपुट बॉक्स है, इस तरीके से ही टारगेट करना है, ठीक है। इसके अंदर में जाने के बाद अभी हम किसको टारगेट करेंगे, अब रजिस्टर फॉरगेट वाले को नहीं, तो इसको क्लास को कॉपी करो और बोलो कि इसके अंदर अच्छा, इनपुट बॉक्स में अब नहीं जाना है हमको, अब जाना था किस पे, रजिस्टर फॉरगेट पे। क्या बोले इसको कि डिस्प्ले अपना फ्लैक्स कीजिए, ठीक है, स्पेस बिटवीन कर लीजिए, दोनों दोनों साइड में जा चुका है। और थोड़ा सा नीचे से ऊपर से गैप बना ले, तो मार्जिन लगा देते हैं हम लोग, मार्जिन 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 टॉप बॉटम से ही हमको चाहिए, तो सपोज 10 पिक्सल दे देते हैं। और अभी तो चारों साइड से ले लिया होगा, हम बोले नहीं लेफ्ट राइट से मत लो, तो 0। समझ आ रही बात, या लेफ्ट राइट से भी लेना है थोड़ा सा, तुम बोले 2 पिक्सल से ले लो थोड़ा सा, कितना रखना है नहीं रखना, फिलहाल नहीं रख रहे हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? गैप बना लिया है। अब इस लॉगिन बटन को क्या रखना चाहते हो? इन दोनों को भी दोनों साइड भेजना चाहते हो, बड़ा बड़ा रखना चाहते हो? तो जो करना चाहेंगे भाई हम टारगेट करके करेंगे उसको। तो ये सब है कहाँ पे? तो पहले तो इनपुट ये लॉगिन बॉक्स में चली जाइए, उसके अंदर जाइए, उसके अंदर में कहाँ पे है ये? तो इसके अंदर में ये डायरेक्ट है बटन, नहीं तो डायरेक्ट बटन को टारगेट करो। जो बटन है हमारे पास, इस बटन को टारगेट कीजिए। अभी तो दोनों बटन टारगेट हो जाएगा, दोनों होगा। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, एक तरीका है टाइप करके। आप वैसे भी दोनों पे प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, विड्थ दोनों का कर देते हैं 100%, दोनों पूरा पूरा पे जा चुका होगा। ठीक है, हाइट भी लगाना चाहो तो हाइट लगा दो, या दोनों में पैडिंग लगा दोगे तो पैडिंग से भी काम चल जाएगा। 10 पिक्सल्स का पैडिंग लगाओ, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 10 पिक्सल ज्यादा हो गया, 5 लगा दो। पैडिंग लगेगा तो स्पेस तो बनाएगा ही। और इसको बोलते हैं कि थोड़ा बॉटम से मार्जिन तो ले लो, मार्जिन बॉटम से ले लो 20 पिक्सल्स का, गैप तो बना लो अपने में, बना लिया। ठीक है, ओके। या ये मार्जिन की जगह पे हम 20 भी कर देते हैं, ये भी थोड़ा और गैप बना लेगा। सब गैप बना लिया, 20 ज्यादा हो गया, 10 ही ठीक था, इसको भी तब 10 ही रखो। बन रहा है गैप। कलर वगैरह चेंज करना है तो कर देंगे यहाँ से, बैकग्राउंड कलर जो रखना है रख दो, बॉर्डर नन कर दिए, बॉर्डर रेडियस कर दो थोड़ा सा, बाकी ठीक है। ओके, बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, व्हाइट नहीं चाहिए था हमको। और ये बैकग्राउंड कलर किसका दिख रहा है अभी? ये उसका बॉडी का, किसका दिख रहा है? तो ये किसका दिख रहा है यहाँ पे, उसको समझने के लिए तुम यहाँ पे आओ और कलर चेंज कर करके देख लेते ना। ये बैकग्राउंड येलो था इसका, किसका? इनपुट बॉक्स का। तो इसका दोनों का बैकग्राउंड इनपुट बॉक्स का येलो है, लेकिन ये अभी दिख किसका रहा है? इनपुट बॉक्स का। तो इनपुट बॉक्स इसका यहाँ पे टारगेट किए। इसका बोलो यार अपना बैकग्राउंड चेंज करो तो जल्दी से, बैकग्राउंड कलर येलो रख देंगे तो येलो दिखेगा। हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। क्या? ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर दिखेगा। अभी भी तो येलो ही ऊपर कर रखे थे, ये दिखने लगा था। अभी ये जिस कलर का होता तो वो होता, व्हाइट होता तो व्हाइट दिखता, जो होता वो होता। हम बोले तुम भी ट्रांसपेरेंट हो जाओ। क्या हो जाओ? ट्रांसपेरेंट, तो इधर से उधर दिखेगा। तो उसके बैकग्राउंड में आपको कौन था जो डीप था ओरिजिनल, वो दिख रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहां वहां पे आए। अब हमको पता ही नहीं चल रहा इनपुट बॉक्स किधर था या नहीं था, ट्रांसपेरेंट कर दिया, कोई फायदा नहीं दिख रहा। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये इसमें अगर नहीं लगाए होते तो, हाँ नहीं लगाएंगे तब होगा, जैसे कलर लगाए होते तो हो जाता। ठीक है, अभी भी हो रहा है। अब जरा लाइन खींचते हैं, लाइन अपने आप तो खींचेगा नहीं। एक तरीका है कि बॉर्डर बॉटम लगा दो, एक तरीका बॉर्डर बॉटम लगा दो। तो इनपुट इनपुट कहाँ गया हमारा वो, या दूसरा तरीका भी है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर कौन सा? बॉटम वाली, 2 पिक्सल्स का लगा दो, सॉलिड ब्लैक, तो नीचे आ चुका है। एक तो ये तरीका था, ओके। अब चाहते हो थोड़ा सा कर्व हो तो बॉर्डर रेडियस, एक ये तरीका और दूसरा तरीका भी है। वैसे तरीका तो आप समझ रहे हो, बहुत सारे हो सकते हैं। 20 पिक्सल्स कर देंगे तो ये थोड़ा सा कर्व होगा। हम बोल रहे एक ही साइड से कर्व हो, दूसरे साइड से नहीं हो, तो उधर 0 कर दो। अच्छा पहले वाले 0 कर दो, समझ आ रहा है ये कैसे हुआ नहीं हुआ? कोई दिक्कत? फिलहाल तो हमारा काफी है इतना, बन गया लॉगिन फॉर्म। अब बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा लेते हैं, और इमेज हम अच्छा सा डाउनलोड करेंगे पहले, अभी तो एचडी क्वालिटी का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो वो लगा लेते हैं ना, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी सही लग रहा था। तो बॉडी पे आओ, बोलो बैकग्राउंड में इमेज लगाना, और लिनियर ग्रेडियंट ही लगा लेते हैं। बाय डिफॉल्ट रहने दो। कलर्स कौन सा ले ले? रेड, ग्रीन, बाद में चेंज कर लेना जो जो जिसको देना होगा। इसको थोड़ा 45 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ठीक है? 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे
कलर से पहले हम 45 डिग्री दे देंगे। क्रॉस हो चुका है। अभी ये कलर्स आरजीबी में देते तो शायद बेहतर होता, या यहाँ से आरजीबी कलर्स लो, जहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा डार्क हो जा रहा है। आरजीबी में सबको लेके आओ एक बार। ब्लू भी पूरा आ जा रहा होगा। हाँ, एक और तरीका होता है, यहाँ पे आना, ग्रेडियंट सीएसएस जनरेटर सर्च करना, ठीक है। इसमें से किसी को उठा लेना, जैसे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से भी हम लोग उठा सकते हैं, ये रहा। ओके, या यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट करते वो क्रिएट करके यहाँ से उठा सकते थे, वहां पे जनरेट करके उठा के लगा दो। सही है। अभी ये बॉक्स सही नहीं दिख रहा है, इसका क्या करते हैं हम, इसका बैकग्राउंड पीछे के जैसे हो जाए, थोड़ा ब्लर कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो पूरा देखिएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कहाँ है। नहीं, देखो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, ये कलर हम लोग चेंज कहाँ किए होंगे, ये है, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट करके देखो क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किधर बॉक्स था, नहीं था, सब गया। ठीक है, अभी थोड़ा ब्लर कर देंगे तो और अच्छा लगेगा, जैसे उन सब का था। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए वाइट रहने दो, बॉक्स साइड अभी रहने दो, लगेगा। एक होता है, देखना, ड्रॉप बैक ड्रॉप, कोई एक प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी का नाम था ये बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें ब्लर लगा देते हैं, कितना ब्लर लगाना, तो फिलहाल हम ब्लर लगाते हैं 10 पिक्सल्स का। और इस कलर को हटाओ, बैकड्रॉप फिल्टर्स, ब्लर 10 पिक्सल्स होना तो चाहिए था, नेट कलर लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकड्रॉप फिल्टर्स, ये हमें थोड़ा थोड़ा ब्लर्स दिखना चाहिए था, इसको काम नहीं किया ये। देखते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में आके कि क्यों काम नहीं किया। तो आज अब बॉडी, अच्छा बॉडी पे नहीं था हमारा, बॉडी के अंदर जाएंगे, इसे डीप पे किए थे। ओके, आ रहा है, थोड़ा बढ़ाने दो इसको, इतना तो नहीं होना था। एक बार फिर से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में कलर्स लगाने दो, बॉडी के अंदर में ये ट्रांसपेरेंट, अच्छा बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करना एक बार, लॉगिन बॉक्स,
नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं। यहाँ पे हमको कलर्स हमको लगाना थोड़ा सा। क्या बात है, जब भी जा रहे हैं यहाँ से। बैकग्राउंड हमको ट्रांसपेरेंट करना था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था, हल्का सा करना था। ये होगा तो इसी प्रॉपर्टी से। अब जैसे ये फंसे तो अब दिखाते हैं कि उसका कैसे यूज करोगे। एक तो तरीका यहाँ से हम लोग चेंजेस करके देखते रहेंगे कौन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको अब दो चैट जीपीटी को, देखो ये क्या करता है। कि ये काम नहीं किया अभी, तो बस या तो इतना ही कोड उठा के दो उसको। बैकड्रॉप काम नहीं कर रहा है, ये बैकड्रॉप फिल्टर काम नहीं किया। ओके, बैकग्राउंड कलर एक बार लगा के देखिए। अब ठीक है। आरजीबी ऐसे लगाना था हमको थोड़ा सेमी कलर्स में, कि हल्का हल्का धुंधला हो। तो बैकड्रॉप क्या करता है बता दिया ये खुद। तो अब उसको रन कर लो, ये सब क्लोज करो। को यही ट्रांसपेरेंट करना था हल्का सा, कि उस साइड देखिए थोड़ा धुंधला धुंधला उसका जैसे दिख रहा था। आ गया, दिख रहा है। बाकी थोड़ा सा बॉक्स शैडो इसमें लगा देते तो और अच्छा लगता। और ऐसे बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो कर देते हैं क्या, जीरो जीरो। लेफ्ट राइट कुछ मत करना, बस क्या करना, थोड़ा सा स्प्रीड कर देना या ब्लर कर देना, जो भी करना था। यहाँ पे 10 पिक्सल्स का ये चारों साइड से थोड़ा सा किया होगा, दिख रहा है। स्प्लिट कर दिया होगा, थोड़ा सा ब्लर करके दिख रहा है। बना दिए इस तरीके का डिजाइन। क्या था इसमें, बैठ के बस सोचते गए क्या करना है नहीं करना है। आइकन्स लगाना है, लगा सकते हैं क्या, लग जाएगा। तो इसमें तुम आइकन लगा के रखोगे। ओके, यूजर के लिए यूजर का पासवर्ड वाला वो आई और एक आइकन आता है। हाँ, आज इसका लिंक जरूर जनरेट करेंगे हम। बहुत दिन से लिंक जनरेट करने नहीं दे रहा है। एक इनिशियलाइज करते हैं रिपोजिटरी फिर से हम यहाँ पे। कौन सी कमांड था, गिट इनिट के गिट ऐड कर देंगे, गिट कमिट मैसेज लॉगिन, गिट रिमोट। पहले तो हमारे पास एक होना चाहिए रिपोजिटरी, नया क्रिएट करते हैं। AM लॉगिन, कुछ नाम रख दे से अल्टरनेट पता चल जाए तुम्हारे पेज का। ये क्रिएट, कॉपी किए इसके लिंक को, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्या बताए थे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट पुश अब लिखेंगे यू ओरिजिन मास्टर है यहाँ पे, ठीक है। मेरे में मास्टर बनता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए मास्टर लिख दे रहे हैं। मेन होता वहाँ पे तो मेन भेज देते, मास्टर से भेज दिए, चला गया होगा। तुम लोग एक्सेस कर लेना, यहाँ पे आ चुका है। जनरेट करो तो पेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मास्टर को। जनरेट करेगा फिर एरर देगा। अच्छा,
नेम तो सेव करा जाए किस नेम से? इंडेक्स ही होना चाहिए, इंडेक्स नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। वो इंडेक्स नेम से था, लॉगिन नेम से बनाया हाँ था। आ चुका है, ठीक है। ये देखो लिंक ओपन हो गया, करो तुम लोग के पास व्हाट्सएप पर लॉगिन है तो ओपन। फोन में भी उतना सही नहीं हो, क्योंकि हम लोग मीडिया को ये भी लगाए नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी ठीक होना चाहिए है। फोन में भी चलेगा, खुल तो गया इसका, देखो इसी का फोन का साइज। देखो सही है, बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, जब इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर जाएगा, उतना ही किए ही थे, और तो किए ही क्या थे। हो रहा है काम, यही तो करना था, कहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा, बैठ के बस सोचते गए। चैट जीपीटी से कैसे काम करवाए वो भी देख लिए। हो सकता है प्रॉपर्टी भूल जाओगे, सीएसएस में इतने सारे प्रॉपर्टी कहाँ से याद रहेगा, हम भी भूल जाते रहते हैं। फिर याद आ जाता है दूसरे बैच में तो इस बैच में याद आ जाता है, नहीं तो भूल तो सब जाता है। काम करते जाओगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा। कहीं पे जरूरत होगा डिसेंट सेलेक्टर का, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे टारगेट जब कर रहे थे इसको, अगर हम प्लस नहीं दे तो क्या होगा, चाइल्ड को ढूंढेगा, डायरेक्ट चाइल्ड, सिबलिंग चाइल्ड, इस तरीके से होते थे। प्लस था एडजेसेंट को, जस्ट अपने इमीडिएट वाले को ढूंढता था, या यहाँ पे हम इसको भी यूज कर ले तो काम चल जाता, सिबलिंग वाले को। अभी भी हमें शायद नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, अभी भी काम करेगा, क्योंकि सब पे टारगेट करता था, एक ही था, दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। ओके, कोड वहां पे अवेलेबल है, एक्सेस करो। कल एक हेडर फाइल बनाते हैं, देखते हैं कैसे हुआ। कोई दिक्कत? अभी फिलहाल सबमिट नहीं होगा क्योंकि रिक्वायर्ड हम किए थे शायद।